नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुल 981 उम्मीदवारों ने कुल 1521 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें से 680 नामांकन पत्र आखिरी दिन यानी 17 जनवरी को दाखिल किए गए हैं। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यानी शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 20 जनवरी को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अब आपको ये बता दें कि दिल्ली की कुछ हॉट सीट हैं जिस पर सबसे ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी नई दिल्ली विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। नई दिल्ली दिल्ली की सबसे हॉट सीट है। इस सीट के लिए सबसे ज्यादा नामांकन दाखिल किए गए हैं, जहां से दिल्ली के दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी केजरीवाल के सामने ताल ठोक रहे हैं। इनमें से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। वहीं इस सीट पर कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं ये। आपको बता दें कि इस सीट पर 29 उम्मीदवार ने 40 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। अगर बात करें सबसे कम नामांकन वाली सीट पर, तो सबसे कम नामांकन पत्र कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से दाखिल हुए हैं। यहाँ 6 उम्मीदवारों ने कुल 9 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आपने रमेश पहलवान, बीजेपी ने नीरज वसोया और कांग्रेस ने अभिषेक दत्ता को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि कालकाजी सीट से 18 उम्मीदवारों ने 28 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस सीट से मौजूदा विधायक आतिशी, बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पटपड़गंज सीट से फेमस टीचर अवध ओझा को मैदान में उतारा है। इस सीट से 11 उम्मीदवारों ने 20 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। गौरतलब है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2013 से पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार वो गंजपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गंजपुरा सीट से 12 उम्मीदवारों ने 19 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इससे गठबंधन में दरार साफ दिखाई दे रही है। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि उन्होंने महंगाई और गरीबों के लिए क्या किया है। इसके जवाब में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच लंबे समय से चली आ रही जुगलबंदी का पर्दाफाश करेगा। अगर वहीं बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी एनडीए चुनाव में एकजुट नजर आ रही है। बीजेपी ने 70 में से 68 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी ने दिल्ली की 2 सीटें बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू और लोजपा रामविलास को दी है। दिल्ली की बुराड़ी सीट और जेडीयू और देवली सीट लोजपा रामविलास को दिया है। दिल्ली की बुराड़ी सीट से शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। शैलेंद्र कुमार का टक्कर 3 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से है। वहीं देवली सीट से लोजपा रामविलास ने दीपक तंवर वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। दिल्ली में 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई है। वो एक भी सीट अभी नहीं जीत पाई है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत मिली थी। आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली सत्ता पर काबिज होने की जंग लड़ रहे हैं। आप लगातार चौथी बार सत्ता हासिल करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाश रही है। वहीं बीजेपी को पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता का इंतजार करना पड़ रहा है।
अगर देखा जाए दिल्ली की लड़ाई खासकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसके लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। हालांकि बीजेपी के लिए दिल्ली के सत्ता की राह आसान नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।